केनोपनिषद। ये उपनिषद सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत है। इसे तलवकार उपनिषद तथा ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न केनेसितम, ये जीवन किससे द्वारा प्रेरित है, से हुआ है। इसमें उस केन किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। सर्व प्रेरक उस परब्रह्म की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने सुनने में ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, अनुभूति में वो उतना ही दुरूह है। प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद के रूप में सुंदर ढंग से उस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अंत में परब्रह्म की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ उस रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। शांति पाठ। हे परमात्मन, हमारे सभी अंग पुष्ट हों, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। ये उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार न करें, ये हमारा परित्याग न करे, हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म ज्ञान आदि वर्णित हैं वे हम में प्रविष्ट हों, हम में समाविष्ट हों। त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथम खंड। किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ ये मन अपने विषयों तक पहुँचता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ ये श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं, कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। जो परमात्म तत्व कर्णेंद्रिय का श्रोत्र श्रवण शक्ति है, वो मन का मन मनन क्षमता है, वाग इंद्रिय की वाणी, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, अर्थात जो इन सब का कारणभूत तत्व है, उसे जानने वाले धीर पुरुष जो चक्षु श्रोत्र मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अथवा जीवन मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा तक चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियों, वाक आदि कर्म इंद्रियों तथा मन की भी पहुँच नहीं है। उसे जानने की बुद्धि हम में नहीं है, न ही किसी अन्य की व्याख्या से ये संभव हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है। ऐसा हमने अपने पूर्व आचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भली भांति व्याख्या करके समझाया है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु के द्वारा द्रष्टव्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। श्रोत्र से जिसे नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिसकी महिमा से सुनने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। श्रोत्र इंद्रिय गम्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। द्वितीय खंड। आचार्य का कथन। यदि तुम्हारी ये मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ,
तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्यल्प अंश जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का जो अंश तुम में है और जो अंश देवताओं में है, वह सब मिलाकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। शिष्य का उत्तर: हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, ऐसा नहीं मानते, और न ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि उसे जानते भी हैं। हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। जो ये मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वो ब्रह्म को जानता है, एवं जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वो ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। वो बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा अथवा आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है। उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने यदि इसी जन्म में उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो उसने यथार्थ लक्ष्य पा लिया। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया, तो उसने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि की है। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक वाणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड। पिछले 2 खंडों में प्रत्येक दिव्य प्रभा की शक्ति के मूल कारण रूप जिस परमात्म तत्व की विवेचना की गई है, अगले 2 खंडों में उसी तथ्य को कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। एक समय उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, ये दिव्य यक्ष कौन है? देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि ये कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहाँ से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तदंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातृस्वा कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहाँ से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे मधुवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहाँ पहुँचते ही यक्ष अंतर्धान हो गया। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे, ये यक्ष कौन था? चतुर्थ खंड। उमा देवी बोली, वे ब्रह्म है, उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा
के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ब्रह्म थे। ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव के सम्मुख यक्ष का अंतर्धान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने जैसा होता है। उसे उसका सूक्ष्म आदि दैविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भाषित होता है, वो भी ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। उस तद्दन नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इसी तद्दन स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। ऋषि ने ब्रह्म को तद्वन कहा है। आचार्य शंकर ने इसका अर्थ तद भजनीयम व ध्यान करने योग्य है किया है। वन रस के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस आधार पर ब्रह्म मूल रूप से रस स्वरूप है ऐसा बोध होता है। ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है उसकी आत्मीयता का विस्तार इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी है। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म यही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्य लक्ष्य है। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भलीभांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनिष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इति केनोपनिषद समाप्ता। ये केनोपनिषद समाप्त हुआ। इस प्रकार से सब अलग अलग उपनिषदों को आप निरंतर सुनते रहेंगे। ओम शांति।